श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। कुमुदिनी बेन पंचवाणी के लिखे हुए ग्रंथ श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि के भाग 2 से प्रारब्ध प्रकरण के अंतर्गत अब मैं गुरुदेव के कहे हुए वचनों को पढ़ रहा हूं, जिनमें गुरुदेव अब कह रहे हैं, मनुष्य क्या प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य क्या प्राप्त नहीं कर सकता। यह गुरुदेव हमें विश्वास दिला सकते हैं कि जीवन में मनुष्य के शरीर को प्राप्त करते हुए हम कितने ऊंचे ध्येय रख सकते हैं और ऐसे ऊंचे ऊंचे ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे ऊंचे ऊंचे लक्ष्य निर्धारित कर हम हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं, एक मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। तो गुरुदेव विश्वास दिलाते हैं और कहते हैं, मैं निश्चित मानता हूं कि ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो मनुष्य प्राप्त न कर सके। मनुष्य शरीर ही साधनों का समूह है। मनुष्य को सब कुछ मिला है। साध्य का निश्चय करना चाहिए और प्रत्येक भावना व वृत्ति साधनांग ही होनी चाहिए, साधन के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसा कोई कार्य व विचार न होना चाहिए जो साधन रूप न हो और साध्य के विमुख हो। 1-2 घंटा साधन में और शेष समय दूसरे प्रकार से जाए, उसकी भी साधन मान लिया जाए तो 1-2 घंटे का साधन भी वास्तविक साधन कदापि नहीं होगा। सब समय सब व्यवहार में साधनमय रहने से ही साधन लक्ष्य तक निश्चित पहुंचा देगा। प्रत्येक भाव, विचार व कार्य क्रिया में शुद्धि रखने से वही साधन हो जाता है। सम्यक शुद्धि युक्त दूसरा कार्य करे या ध्यान करे, दोनों एक से साधन रूप है। गोपियां कभी ध्यान, आसन, जप, योग नहीं करती थी, परंतु उनका प्रत्येक कार्य हाव भाव, भगवदार्थ, भगवत प्रीतिपूर्ण, सम्यक दृढ़ भाव से होता था। उनकी प्रत्येक भावना व चेष्टा में निरंतर भगवत अनुराग रहता था। उद्धव जी को गोपियां कहती है, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊंधो यहां, श्याम ही सो काम है। श्याम हिय श्याम जिय, श्याम बिन नाही तीय, आंधरे की लाकरी आधार नाम श्याम है। श्याम गति श्याम रति, श्याम ही प्रतापपति, श्याम सुखदाई सो भुलाय घर धाम है। तुम भये बौरे बौरे, पाती लाएं दौरे दौरे, योग कहाँ राखें हम, यहां रोम रोम श्याम है। तो इस प्रकार 24 घंटा साधन चलता था। जो क्रिया में भगवान की प्रसन्नता न हो, भगवान का अनुराग ओतप्रोत न हो, वैसी क्रिया कतई नहीं करने से शेष सभी क्रिया साधन रूप हो जाती है। इसकी परिपक्व स्थिति यह होती है कि भगवत चिंतन व अनुराग छूट ही नहीं सकता। एक अखंड रस धारा की एक सी दशा तैल धारवत बनी रहती है। यहां ध्यान देना, तैल धारवत। यह दशा टूटती नहीं है
पानी की बूंदों के माफिक नहीं। जैसे तेल की धार होती है वैसे अखंड धार तेल धारवत नाम जाप भी होते रहता है मन में ऐसा जाप होना यह भगवत कृपा है। तेल धारवत यानी कि जो अभी अभी गुरुदेव ने बताया है, इस तरह से गोपियों के माफिक क्रिया होनी चाहिए। तब राम नाम बजता रहेगा मन में। बाजे के माफिक जब फिल्म गीत गाते हो ना, ध्यान रखना, एक बार अगर फिल्म गीत सुना या गाया तो वो सारे दिन नहीं, 3-3 4-4 दिन तक वही गीत बजता रहता है। इसी तरह से जब राम नाम बजता रहेगा तब गुरु की कृपा जरूर समझना। ऊंग से उठोगे तभी पहला तो नाम राम ही बजेगा, सोओगे तब राम बजता बजता तुम्हें सुला देगा। तो तैल धारवत, इसको बड़ी अच्छी तरह से समझ लो। एक अखंड रसधारी एक सी दशा तैल धारवत बनी रहती है। और गुरुदेव आगे कहते हैं, तब कोई क्रिया करने या न करने जैसा कुछ रहता नहीं। सभी क्रिया में अपनी दशा एक सी रहती है। एक व्रत और एक संकल्प, एक अनुराग व एक निष्ठा ठोस होना चाहिए कि मेरा सारा जीवन भगवान की प्रसन्नता अर्थ साधन रूपी होना चाहिए। भक्ति एक रस है और भगवान जब कृपा करते हैं तब भक्ति रस प्राप्त होता है। सेवा का स्वीकार करने के लिए भगवान सामने न आ जाए तब तक जो होता है वह भक्ति का साधन है। सातु कर्म ज्ञान योगेभ्यः अपि अधिकतरा फल रूपत्वात्। श्री नारद भक्ति सूत्र 25 और 26। नारद भक्ति सूत्र के बारे में मैं कहूंगा कि आप लोग YouTube पर नारद भक्ति सूत्र पर अखंडानंद सरस्वती जी ने जो कहा है वे प्रवचन जरूर सुनना। भक्ति कर्म ज्ञान योग से भी श्रेष्ठतर है, क्योंकि वह फल रूप है। ज्ञान के 3 विभाग होते हैं। पहला, इंद्रिय जन्य ज्ञान से भोग की उत्पत्ति होती है। दूसरा, बुद्धिजन्य ज्ञान से वैराग्य की उत्पत्ति होती है। तत्वजन्य ज्ञान से अर्थात आचरणजन्य अनुभवपूर्ण ज्ञान से जो निश्चय आत्मक भाव होते हैं उससे विज्ञान की उत्पत्ति होती है। विज्ञान अनुभवात्मक होता है। एक बार माधव तीर्थ जी स्वामी जी ने मेरे से कहा, द्वैत यानी 2, भगवान और संसार। मैंने कहा यह दशा तो साधक की है। तब उन्होंने हंसकर कहा, अद्वैत यानी केवल भगवान। तब मैंने कहा यह साधक का अंतिम लक्ष्य है। ध्येय मात्र रह जाने से भगवान में संसार और संसार में भगवान दिखते हैं। यह सब भगवान की लीला है। यही यथार्थ समझ है। केवल शास्त्र श्रवण से उपादान तुष्टि होती है। इसके द्वारा अनुभव रस मिलता नहीं, केवल वृत्ति उदय होती है। निश्चय मात्र करने से कुछ नहीं, अनुभव करो। भगवान अनुभवजन्य है, तर्क का विषय नहीं। इसीलिए ज्ञान मुक्ति हो जाने के बाद भक्ति प्राप्त होती है। शरीर अभिमान का नाश होने पर और जगत सर्वथा असत्य भासने पर ज्ञान होता है। तब ज्ञान अनुभव में व आचरण में प्रत्यक्ष होता है। अर्थात कर्तृत्व, अहम व ममत्व का न रहना ही ज्ञान है। ज्ञान वही है जिसमें वासनाओं से सर्वथा मुक्ति होती है और निष्काम कर्म से कर्मयोग होता है। ये सब भक्ति के साधन ही है।
जिसके द्वारा भगवान का होकर रहा जाए वह भक्ति का साधन ही है। श्री विग्रह या चित्रपट की सेवा पूजा, भगवान नाम जाप, स्मरण, ध्यान, चिंतन इत्यादि भक्ति के ही साधन है। अपनी ओर से सब हो जाने के बाद जब कुछ साधन बाकी नहीं रहता है और अहंकार पिघल जाता है, तब भगवान भक्ति रस प्रदान करने की कृपा करते हैं। उस वक्त गोपियां जैसी दशा प्राप्त होती है और ऐसी भगवत प्राप्ति कृपा साध्य ही है। भगवान मानव हृदय में प्रकट होते हैं, इसीलिए कई बार भगवान श्री गुरुदेव कहते हैं, भगवत कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। ज्ञानी सोई सराहिए, कच्चा फल नहीं खाए, किंचित फल पक्का मिले, युग युग क्षुधा बुझाए। त्यागी त्यागी सब कहें और त्याग सब थोर, त्यागी तब ही जानिए, त्यागे घट का चोर। आनंद का अन्वेषण करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, पर अज्ञानवश होकर अविनाशी आनंद की ओर न झुककर संसार के विनाशी पदार्थों में खोजता है। विषय से उत्पन्न जितने भी सुख है, सब में वस्तुतः दुख ही समाया हुआ है, परंतु हमारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वे पहले तो मीठे लगते हैं, परंतु परिणाम में अपने लिए संताप व शोक ही छोड़ जाते हैं। इस असार संसार में कोई एक भी ऐसा विषय आनंद नहीं है जो सदा एक रस हो। विषय भोग में वास्तविक सुख आनंद है ही नहीं। सुख आनंद का जो भास होता है वह तो चित्त की एकाग्रता के आनंद का क्षुद्राति क्षुद्र किंचित अंश मात्र है। चित्त को अत्यंत मिटाओ जिससे कि फिर उद्भव ही न हो, तब जो शेष रहता है वह है आनंद। फंसे न माया फितूर में, वह बन जावे पीर। धैर्य व अनुराग युक्त बुद्धि से सतत प्रयत्न करने पर धीरे धीरे उपलब्धि प्राप्त होती है। चित्त चंचलता तोड़ी दे, माया ते मन फेर। जाही ते सब कुछ भया, ताही कहा न हेर। ताही कहा न हेर। प्रश्न किया गुरुदेव से, ज्ञानी भक्त व संत महात्मा को भी रोग होता है। श्री गुरुदेव कहने लगे, मृत्यु काल में रोग अथवा दुख उत्पन्न होना यह अदृष्ट कर्म के अधीन होता है। कुछ स्वेच्छा से निर्माण किया होता है, कुछ स्वेच्छा से निर्माण किया होता है। योगी लोग जैसे कि रमण महर्षि, हमारे गुरुदेव इत्यादि, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे महान महान संतों ने कुछ रोग निर्माण कर लिया कि जाने का, शरीर छोड़ने का कोई निमित्त होना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, रोग या शारीरिक पीड़ा से ज्ञान या भक्ति का कुछ संबंध नहीं। इनको देखकर ऐसा निश्चय नहीं किया जा सकता या ज्ञानी भक्त नहीं है। फिर भी रोग पीड़ा का विस्मरण रहे तो उत्तम ही है, कारण कि रोगों के स्मरण से देह का स्मरण हो आता है, तब पीड़ा की अनुभूति बनी रहती है। साधारण रोगी को पीड़ा की अनुभूति सतत बनी रहती है, किंतु ज्ञानी व भक्त को क्वचित काल के लिए होती है, परंतु उसको वश में भी रख पाते हैं। आज श्री गुरुदेव ने जयराम भाई को पत्र लिखा। भगवत प्रेरणा से
मौनी पाठशाला का कार्य करने तैयार हो गया है और वह उपयुक्त भी है। मेरे विचार से पाठशाला अब प्रारंभ कर देना चाहिए। नियम बनाना प्रारंभ कर दिया होगा। इसका नाम संस्कृति संबंधित रखने का विचार है। तुम्हारी सम्मति के पत्र की प्रतीक्षा मौनी कर रहे होंगे। असो बीबी बहन तथा युगल बालकों को आशीर्वाद। श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।